जय हिंद दोस्तों। जरा सोचिए 1000 साल पहले का भारत कैसा था। आज से 1000 साल पहले भारत देश के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा रहा होगा, यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, खान पान और उस समय में भारत का कल्चर कैसा रहा होगा। दोस्तों, ये सभी सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, हम आधुनिक भारत के लोग हैं। हम उस भारत के लोग हैं जो विश्व की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक वाला देश है, जो तकनीकी के मामले में आज काफ़ी उन्नत है। आधुनिक भारत में संचार के साधन और यातायात के साधन किसी भी बड़े देश के बिल्कुल बराबर है। हमें जहां जाना हो पल भर में दूरी तय कर लेते हैं। हवाई जहाज या ट्रेन के माध्यम से कुछ ही घंटों में उस स्थान पर पहुंच भी जाते हैं और अपना काम करके वापस भी आ जाते हैं। इतनी सुविधा है हमारे पास। लेकिन यदि पल भर के लिए हमें किसी भी सुविधा से दूर रखा जाए तो बिल्कुल ही हम बेचैन हो उठते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल घुटन सी महसूस होने लगती है। ज़रा सोचिए उस ज़माने में लोग किस प्रकार से रहते होंगे जब सब कुछ उपलब्ध नहीं था। सोचिए आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा। कैसे लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटते रहे होंगे। दोस्तों, आज हम भारत को देखते हैं तो हमें लगता ज़रूर है कि भारत एरिया के मामले में काफ़ी बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले का भारत इससे भी कई गुना विशाल था। बीते 1000 साल में भारत के कई टुकड़े हुए, जिसके चलते भारत के कई महत्वपूर्ण इलाके अलग हो गए और आज अपनी एक अलग देश की पहचान बनकर दुनिया के सामने उभरा है। लेकिन 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले के भारत का मतलब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल देश हुआ करता था। इतना विशाल देश की जनसंख्या मात्र 3 से 4 करोड़ थी, जो कि उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत, चीन, यूरोप की जनसंख्या सबसे ज़्यादा मानी जाती थी। आइए अब जानते हैं कि 1000 साल पहले भारतीयों की जीवन शैली कैसी थी। उस समय भारतीय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास की एरिया में ही घूम पाता था। इसका मुख्य वजह ये था कि उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा था या फिर बैलगाड़ी, और आप सभी को पता है कि इन दोनों ही माध्यम से बहुत ज़्यादा दूर तक यात्रा नहीं कर सकते। उस समय के लोग ग्रामीण जीवन जीना पसंद करते थे, इसलिए कुल आबादी का 10% ही शहर में रहते थे। बाकी 90% लोग गांव में ही रहते थे। गांव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी। अधिकतर लोग खेती पर निर्भर रहते थे, इसलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता था। जिस गांव में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे वहां पर कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जिस गांव में तालाब नहीं थे वहां लोग मिलजुल कर तालाब खोदकर बरसात के पानी को समय पर इकट्ठा करते थे। खेतों की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पर ही निर्भर रहते थे। उस समय के लोग धार्मिक हुआ करते थे। उस जमाने में शायद ही कोई ऐसा गांव रहा होगा जहां पर कोई मंदिर न हो। गांव में एक आम मंदिर होने के साथ साथ कुल देवी का भी मंदिर हुआ करता था, जिसके बारे में लोगों की मान्यता थी कि वो गांव की देवी है और पूरे भारत के लोगों की रक्षा करती हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वो लोग उस मंदिर में पूजा अर्चना जरूर करते थे। आइए जानते हैं कि 1000 साल पहले का पहनावा क्या था। दोस्तों, उस समय कपड़े का इतना अभाव था कि पूरे तन ढकने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे। पुरुष लोग एक धोती, वो भी कमर के नीचे बांधते थे, और एक कपड़ा सर पर बांध लेते थे। महिलाएं भी पूरे शरीर पर कपड़े नहीं पहनती थी, क्योंकि आज के ज़माने इतना कपड़ा उस समय मौजूद नहीं था। उस समय के लोगों का मनोरंजन का साधन था गप्पे लड़ाना, भजन कीर्तन करना और पहलवानी करना। आइए जानते हैं कि 1000 साल पहले के भारत का बाजार कैसा हुआ करता था। 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे,
लेकिन वो बाज़ार आज की तरह आधुनिक नहीं होते थे। उसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिल जाया करती थी। लोग दुकान भी लगाते थे, लेकिन उस दुकान में अधिकतम कपड़े, खाने के सामान, मसाले, इत्र और पूजन सामग्री आदि मिलती थी। उस ज़माने में सामान खरीदने के लिए मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा की जगह सामान के बदले सामान देकर भी खरीदा जा सकता था। जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं दे देना, फल खरीदने के लिए चावल दे देना। लोग इस तरह लेन देन करते थे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि 1000 साल पहले भारत में न्याय व्यवस्था कैसी थी। उस दौर में न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में थी। वैसे तो हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, पर गांव की हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि किसी भी समस्या का निराकरण गांव में ही होता था और वो पंचों के द्वारा किया जाता था। पंच आमतौर पर वही व्यक्ति बनते थे जिसका गांव में कुछ रुतबा होता था। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि 1000 साल पहले भारत में रोजगार की स्थिति कैसी थी। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि उस दौर में व्यापार के कुछ साधन नहीं होते थे। ज़्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर रहते थे, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परंपरागत बिजनेस को आगे बढ़ाते थे। यदि कोई कारीगर है तो अपने बच्चों को कारीगर ही सिखाता था। यदि कोई चित्रकार है तो वह अपने बच्चों को चित्रकार ही सिखाता था। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि 1000 साल पहले भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। आज हम जीडीपी की बात करते हैं। हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पर किस देश से आगे है और किस देश से पीछे है। पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था और ना ही कोई ऐसा आंकड़ा था जिससे पता लगाया जा सकता था कि भारत कितना समृद्ध देश था। लेकिन भारत सबसे ज़्यादा कपड़ा, मसाला एवं खाने की चीज़ें दूसरे देशों को भेजता था और पैसे अर्जित करता था। उस समय भारत मसालों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। भारत मसाला देकर और उसके बदले में कोई भी वस्तु मंगा लेता था। दोस्तों, भारत मसालों का निर्यात पूरे विश्व में करता था और निर्यात के मामले में भी भारत उस समय बहुत आगे था। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि 1000 साल पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। उस दौर की शिक्षा व्यवस्था भी गुरुकुल के माध्यम से ही संचालित होती थी। भारत में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छा था, जिससे विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि 1000 साल पहले भारतीय समाज में शादी और संस्कार कैसे होते थे। दोस्तों, आज की तरह ही उस वक्त भी शादी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करती थी और उसे उतना ही धूमधाम से कराया जाता था। हर गांव का ये रिवाज था कि एक ही गांव में एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर किसी की शादी किसी दूसरे गांव में और दूसरे गोत्र में होती थी। शादी का कार्यक्रम आज की तरह 1 या 2 दिन में समाप्त नहीं होता था, बल्कि 1000 साल पहले शादियां 8 से 10 दिन तक चलते थे। उस समय सभी बारात 8 से 10 दिन रहते थे। खान पान, मनोरंजन का बाकी साधन रहता था। आज की तरह नहीं कि जिसके घर में शादी है बस उसी के लिए उत्साह हो। उस समय किसी का भी शादी होने पर पूरा गांव उत्साहित होता था। पूरा गांव मिलजुल कर बारातियों की सेवा करते थे, मानो सभी लोग एक ही घर के हों। उस समय के लोगों में प्रेम था। तो दोस्तों, ये था सन 1000 साल पहले के भारत का छवि। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।